क्योंकि रोडी एक मिलिट्री का ऑफिसर था तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को आयरन मैन का सूट मिल ही गया। फिर मिलिट्री वालों ने जस्टिन हैमर से अपग्रेड करवाते हैं उस सूट को और वो नया सूट कहलाता है वॉर मशीन आर्मर। दूसरी तरफ शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी वो टोनी से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी एक नई असिस्टेंट वो एक जासूस है जिसका असली नाम नताशा। निक फ्यूरी ने नताशा को टोनी पे नजर रखने के लिए रखा था क्योंकि टोनी स्टार्क काफी ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। निक फ्यूरी टोनी को प्लेटिनियम पॉइजन से बचाना चाहते थे। वो टोनी को बताते हैं कि उसके पिता हावर्ड स्टार्क शील्ड के फाउंडिंग मेंबर थे, इसलिए शील्ड के पास उनका कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ था जिससे टोनी स्टार्क का इलाज हो सकता था। निक फ्यूरी टोनी को एक सूटकेस देते हैं जिसमें उसके पिता का कुछ सामान और उस सूटकेस में एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी और उस वीडियो रिकॉर्डिंग में एक सीक्रेट मैसेज भी था जो टोनी स्टार्क समझ जाता है। हावर्ड स्टार्क ने जब आर्क रिएक्टर बनाया था तब उन्होंने उसके लिए एक नया एलिमेंट भी डिस्कवर किया था, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से वो उस समय उस एलिमेंट को बना नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने आर्क रिएक्टर में प्लेटिनियम का इस्तेमाल किया था। लेकिन हावर्ड स्टार्क ये जानते थे कि एक दिन उनका बेटा उस एलिमेंट को बना पाएगा, इसलिए उन्होंने उस एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने ऑफिस में एग्जीबिशन हॉल में छिपा के रखा था। टोनी स्टार्क उस एग्जीबिशन को समझकर वो नया एलिमेंट अपने घर पे ही बना लिया। जब उसने प्लेटिनियम की जगह ये एलिमेंट अपने आर्क रिएक्टर में लगाया तो वो आर्क रिएक्टर एक परफेक्ट आर्क रिएक्टर बन गया और अब टोनी को प्लेटिनियम पॉइजन से छुटकारा मिल गया। उधर आइवन वैंग को टोनी के बताए तरीके से अपने आर्क रिएक्टर को और भी बेहतर बना लेता है और वो अपने लिए एक नया सूट भी तैयार करता है और वो जब टोनी स्टार्क को फोन करके धमकी देता है तो टोनी समझ जाता है कि वैंग को जस्टिन हैमर के साथ काम कर रहा है। दूसरी तरफ जस्टिन हैमर अपने नए ड्रोन और रोडी का अपग्रेडेड वर्जन सबके सामने पेश करता है। तभी टोनी उससे पूछताछ करने के लिए वहाँ पर आता है। तभी वहाँ पर वैंग को वहाँ के सारे ड्रोन्स और रोडी का आर्मर हैक करके वहाँ पर टोनी पे हमला कर देता है। टोनी इन ड्रोन्स को पब्लिक से दूर ले जाकर उन्हें तबाह करना शुरू करता है। इसी दौरान जस्टिन हैमर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ब्लैक विडो वैंग को पकड़ने के लिए हैमर इंडस्ट्री में जाती है, पर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर नताशा किसी तरीके से रोडी का आर्मर रीसेट कर उसे ठीक करती है। इसके बाद टोनी और रोडी मिलकर सभी ड्रोन्स और वैंग का सामना करते हैं और फाइनली वैंग हार जाता है, पर वो टोनी को मारने की आखिरी कोशिश में अपने सूट और सभी ड्रोन्स को ब्लास्ट कर देता है और वो खुद ही मारा जाता है। फिर एंड में निक फ्यूरी टोनी से मिलते हैं अवेंजर इनिशिएटिव के बारे में बात करने के लिए। फ्यूरी ये फैसला करते हैं कि टोनी अभी एवेंजर्स की टीम के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसका बर्ताव बहुत बेकाबू है। फिलहाल उसे शील्ड का एक सलाहकार ही बनाया जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में शील्ड का एक एजेंट फिल कोल्सन न्यू मैक्सिको पहुंचता है। वहाँ उसे एक मैदान में एक बड़ा सा हथौड़ा दिखाई देता है। ये हथौड़ा है थोर का। ये इसकी कहानी थोर मूवी में दिखाई गई है।